नहीं सर अभी तक। हो गई, ठीक है, हो गई। हाँ चलिए अब और फैक्टर देखते हैं, साइज, मतलब बॉन्ड एंगल is directly proportional to size of atom, some cases only. समझिए, कौन सा वाला बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहिए, OH2 या OCl2? OCl2। क्यों बड़ा होना चाहिए सर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो H2O होना चाहिए। हाँ सर H2O, सॉरी। समझिए, ये वाला बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री का और ये वाला बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री, ये बड़ा है। इसके पीछे रीजन होता है क्लोरीन की स्टेरिक साइज, OCl, Cl बहुत ही बड़ा एटम है, तो इतना बड़ा एटम 2D में एडजस्ट नहीं हो पाता है आइडियली। बॉन्ड एंगल should have been low, but size of Cl is too large to accommodate, to be accommodated in plane, ठीक है। टर्मिनल एटम नहीं यूज कर सकते, टर्मिनल एटम क्या? का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो। नहीं, वो एप्लीकेबल ही नहीं, यही समझा रहा हूँ भाई। समस्या क्या है ना, एक्सेप्शन मानना एक्सेप्शन मान, बाकी समझा रहा हूँ, कोई प्रिंसिपल है, 2-4 केसेस में और भी लगेगा, यदि एक्सेप्शन होगा तो इकलौता रह जाएगा ना, समझो भाई। O है, Cl है, Cl का एटम एक बड़ा एटम है। अब यदि आप किसी भी चीज को इन दोनों, मान लो ये वी शेप है, इन दोनों के बीच में फिट करना चाहते हो, तो मैक्सिमम साइज यदि इसी डिस्टेंस से फिट करोगे तो इतनी और इतनी बड़ी होनी चाहिए कि भाई दोनों के बाउंड्रीज टकरा रही फिट हो जाए। मान लो इसकी साइज इतनी बड़ी है, तो अपने आप ये जो गैप होगा, इस गैप को ऐसे बढ़ना होगा, तभी वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, और क्लोरीन से बड़ा होता है ब्रोमीन, तो यदि ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है तो ब्रोमीन का बॉन्ड एंगल और ज्यादा होना चाहिए, और उससे ज्यादा होना चाहिए आयोडीन का, जो होता है ये 115 डिग्री के आसपास का होता है, क्योंकि साइज इतनी बड़ी होती है कि आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। और यदि अपन OCH3 की बात करें, यही चीज OCH3 में भी एप्लीकेबल है। OCH3 और OCl दोनों का बॉन्ड एंगल नियरली बराबर है, 110 डिग्री 110 डिग्री, क्योंकि CH3 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू Cl, स्टेरिक साइज दोनों की बराबर होती है, ठीक है। इसलिए दोनों का बॉन्ड एंगल भी सेम है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं, बस इतना मिनिमम स्पेस चाहिए जिससे कि आपके पास CH3 या फिर Cl अकोमोडेट हो पाए। क्लियर है? सर बोल भाई। सर स्टेरिक साइज क्या है? साइज, उसको केमिस्ट्री में स्टेरिक साइज बोलने लगते हैं, जो इफेक्टिव साइज होती है उसको स्टेरिक साइज बोलते हैं, क्योंकि साइज का खुद का कोई मतलब नहीं होता केमिस्ट्री में, क्योंकि आप एग्जैक्टली साइज इवेलुएट ही नहीं कर सकते। कभी आपको इलेक्ट्रॉन तो दिखना नहीं है, आपको जो दिखना है उसके हिसाब से आप इवेलुएट करते हो कि हाँ इतनी साइज होनी चाहिए, वो जो साइज होती है उसको स्टेरिक साइज बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
यही चीज लगती है NCl के अंदर भी भाई, अमोनिया नहीं, छोड़ो बस साइज वाला हो गया। इसके बाद अगला बेंड्स रूल, बॉन्ड एंगल। डायरेक्ट माइक, जो भी कोई हो माइक अपना हेड मतलब माइक बंद करो यार, बहुत ही ज्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, और यहां पे अपन पढ़ते हैं बेंड्स रूल, परसेंटेज एस कैरेक्टर, और ये अपन बात कर रहे हैं एपरेंट, जो उस इंस्टेंट पर होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं, हाइब्रिडाइजेशन डिपेंडेंट नहीं, जो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपको मिलेगा। हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान में, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं, अपन एक पढ़ते हैं। ये एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ये भी बेंड्स रूल का ही इंटरप्रिटेशन है, एग्जैक्टली स्टेटमेंट भी नहीं है। इन अनसिमेट्रिकल molecules percentage S character of hybrid orbital decreases when bonded to more electronegative atom, and increases when bonded to less electronegative atom. Orbitals carrying lone pair have maximum S%. जरा समझते हैं क्या बात हो रही है भाई। हमने कहा हमारे पास है C F F F और ये लोन पेयर CF3 माइनस। तो यहां पे भाई आइडियली ये था ना कि इसमें भी 25, आइडियल सिनेरियो क्या था, आइडियल केस कि इसमें भी 25% एस होना चाहिए था और इसमें भी 25% एस होना चाहिए था। पर रियलिस्टिक केस क्या होता है, मतलब जो एक्चुअल केस होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर in lone pair is more than 25% and in CF bond is less than 25% and S percentage S character makes orbital spherical, therefore occupy more volume around central atom. Therefore bond angle increases. तो क्या होगा, जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा, आप बोल रहे हो कि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो यदि कोई स्फेरिकल ऑर्बिटल बढ़ेगा तो मान लो इसका स्फेरिकल ऑर्बिटल बढ़ाया, तो ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये सब रिपेल खा के दूर हो जाएंगे। और यदि आपने एस कैरेक्टर कम किया तो इसका इलोंगेशन, स्फेरिकल नेचर कम हो जाएगा, इसका इलोंगेशन नेचर बढ़ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड एंगल अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है,
ये कॉपी करिए, फिर इसके ऊपर एग्जाम्पल करके समझेंगे क्या हुआ। एक केस करेंगे जहां पर वेरिएबल एस कैरेक्टर होगा। एक्सक्यूज मी सर। बोल भाई। सर वो आपने क्या लिखा है, CH5 इज इक्वल टू CL, कौन सा साइज है? CH3 स्टेरिक साइज, CH3 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू CL स्टेरिक साइज। ओके सर। सर वो अपैरेंट का मतलब एक बार बता सकते हैं क्या? जो एक्चुअली उस इंस्टेंट के ऊपर है। ओके सर, थैंक यू। सर वो ऊपर ब्रैकेट में क्या लिखा है? बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम और सम केसेस ओनली। ओके सर। मतलब ऐसा नहीं है कि हर दुनिया में लगाते फिरना है इस कंसेप्ट को। जिनमें लगता है उन्हीं में लगता है, जिनमें नहीं लगता है उसमें ये इनसिग्निफिकेंट मतलब है। ऐसा है। भेज रहा हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। सर बोल भाई। सर जो भी कंपाउंड्स बहुत बड़े होंगे साइज में, उन सबको हमें इसमें कंसिडर करना है। नहीं करना होगा, मैंने बोला करना है। सर तो सिर्फ ये वाले। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ निखिल बोल भाई। सर बोल। सर वो इसमें क्या है सर, इंक्रीजेज व्हेन बॉन्डेड टू लेस है या क्या है सर वो, बेंड्स व्हेन रूल? बॉन्डेड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ओके सर, थैंक यू। सर हम्म। सर वो ओ के साथ बी आर और दूसरा बी आर ही है ना? हाँ। ठीक है।
सर बोल भाई। सर वो एक्चुअल केस के नीचे क्या है सर, लोन पेयर, सीएफ का फुल फॉर्म क्या है सर? सीएफ का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इन सीएफ बॉन्ड लेस देन ओके 25। चलिए आगे बढ़े फिर। देवांग, लोन पेयर हैज मोर एस कैरेक्टर बिकॉज देखो, एस कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन ज्यादा है। जब न्यूक्लियस के टुवर्ड्स अट्रैक्शन ज्यादा होएगा तो जो लोन पेयर होते हैं ना, उनको केवल एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो यदि एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो उसी को अपना अट्रैक्शन पावर बढ़ाना पड़ेगा। बाकी जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसको तो अट्रैक्ट करने के लिए दो अलग अलग न्यूक्लियस है, तो यदि अट्रैक्शन पावर कम भी किया तो भी चल जाएगा। सर ये आप लिख के देना है। नहीं, उससे डाउट पूछा, उसको डाउट का जवाब दिया। बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। हेलो, चलिए आगे बढ़े। अब जरा सर समझते हैं कि क्या ऑक्यूपाई है मोर के बाद क्या है? मोर वॉल्यूम अराउंड सेंट्रल एटम। देखो बेसिकली सर बात, बोल बेटा। सर वो लोन पेयर का 25% से ज्यादा क्यों रहता, वो नहीं समझा। समझा रहा हूँ, सबर रख। पहले ये साइड सबका कॉपी हो जाए, फिर मेरे को समझाना ही है। आज का टारगेट बेंट रूल ही है।
और बेंजोल बहुत लंबा टॉपिक है। अब जरा समझो हो क्या रहा है और हो क्यों रहा है। भाई हमने क्या किया, एक एटम लगाया यहाँ पे C, एक लगाया यहाँ पे H, एक लगाया यहाँ पे F, एक लगाया यहाँ पे Cl और एक लगाया यहाँ पे लोन पेयर। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो अपन ने लगा दिए कार्बन के चारों तरफ। अब जरा समझते हैं भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, या इस H, अभी इसको हटाते हैं ना, यहाँ पे कुछ ग्रुप लगा हुआ है X, ठीक है। हमने क्या बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन कार्बन। तो ये क्या काम करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहेगा। अब समझिए, यदि आप बोलते हो भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर इज एस ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन and which implies attraction towards nucleus, ठीक है, which implies attraction towards nucleus। आपके पास s ऑर्बिटल ऐसा है, p ऐसा है। यदि आप बोलते हो कि परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ा, मतलब शेप कैसी होगी, शेप टुवर्ड्स s होने लगेगी, मतलब स्फेरिकल होने लगेगी। मतलब जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा होने लगेगा, स्फेरिकल। और आप बोलते हो कि भाई परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ, तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हुआ तो वो लेस स्फेरिकल हो जाएगा और पी का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो वो इलोंगेटेड हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। आइडियली यहां कहीं बीच में होता है ऐसा, ये आइडियल हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पर जैसे ये आइडियल sp3 है, एक तरह से अभी मान लेते हैं ये आइडियल sp3 है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ ये मोर स्फेरिकल है और ये परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने के कारण मोर इलोंगेटेड है, ठीक है। अब समझना, यहां पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। यदि कार्बन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो समझो भाई क्लोरीन खींच रहा है, कार्बन खींच रहा है, दोनों मिलके यदि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा बीच में से। भाई दो एटम है, ये दोनों मेरी एल्बोज जो है वो दो एटम्स हैं, यदि दोनों मिलके इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। तो बेसिकली यदि कोई एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे कि बॉन्ड अच्छे से बना रहे। और वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या करेगा, अपना एस कैरेक्टर कम करेगा, क्योंकि एस कैरेक्टर का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो वो अपना अट्रैक्शन कम करेगा, खुद का सेल्फ अट्रैक्शन। तो इसीलिए यहां पे एस गिर जाएगा, पी बढ़ जाएगा, मतलब यहां पर इलोंगेटेड
ऐसा ऐसा करके ऑर्बिटल आएगा, इलोंगेटेड ऑर्बिटल, इलोंगेटेड ऑर्बिटल आएगा। जबकि CH में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, तो कार्बन को खींचना पड़ेगा, तो वो हल्का सा स्फेरिकल हो जाएगा, मोर स्फेरिकल। अब यहां पे एक न्यूक्लियस कार्बन, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो है तो दो ही न्यूक्लियस ना, यहां पे तो एक ही न्यूक्लियस है जो कार्बन का है, तो यहां पे these lone pair are attracted by C only, therefore max S character in lone pair। भाई समझो, जब उसको कोई और अट्रैक्ट कर ही नहीं रहा, तो सारे के सारा जो अट्रैक्शन का जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन है, वो सारी की सारी कार्बन के पास ही है, तो इसीलिए इसका एस कैरेक्टर मैक्स होगा, मैक्स एस कैरेक्टर, इसीलिए मैक्स स्फेरिकल हो जाएगा ये। अब इसका एंगुलर वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये बाकी सबको अपने आप दबा देगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेंट्स रूल। और इसी के हिसाब से आपके पास एटम चेंज होंगे। और किसी भी मॉलिक्यूल के लिए समझिएगा, फॉर एनी एटम, फॉर एनी एटम परसेंटेज एस कैरेक्टर इज कंजर्व्ड if it decreases in one hybrid orbital, it increases in another, or vice versa, और vice versa। ठीक है, मतलब अब समझिएगा भाई, मैंने क्या कहा, ये N है, ये लोन पेयर है, ये H है, ये H है, ये H है, यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर लोन पेयर में बढ़ा। यदि लोन पेयर में बढ़ा तो भाई इसने खुद से कम नहीं किया, लोन पेयर ने सबसे करवा लिया, मतलब यहां पे परसेंटेज एस कैरेक्टर अपने आप कम हो गया, वो आपको कम करना नहीं पड़ा, इसीलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर गया, लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। समझ में आया? आगे देखो, हमने क्या बोला, एन नहीं, एन नहीं लेते हैं, सी लेते हैं, सी एच 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 एच, ये वाला बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको अपन नाम दे रहे हैं अल्फा। क्या नाम दे रहे हैं? अल्फा। और दूसरी तरफ अपन ने लिया सी एच एच एच, और यहां पर ले रहे हैं एफ। इस वाले भाई को अपन ने नाम दिया बीटा। दोनों में से कौन सा बड़ा होगा ये देखना है। अब भाई यहां पर लगा है फ्लोरीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो कार्बन इस वाले बॉन्ड में अपना परसेंटेज एस कैरेक्टर कम करेगा, मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर इन CH बॉन्ड बढ़ेगा। यदि इन दोनों के अंदर परसेंट, या इन तीनों के अंदर परसेंटेज एस बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, देयरफॉर बीटा बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। तो हम बोल सकते हैं अल्फा से बड़ा होगा बीटा। आर वी क्लियर? कॉपी करिए, फिर और केस करेंगे। कॉपी करिए सर। बोल भाई। सर वो सी एच एफ और एक्स का हमने एग्जांपल लिया था ना, हाँ, तो उसमें सर दो बड़े स्फेरिकल और एक ही एलोंगेटेड है ना। हाँ, तो इसीलिए
बड़े स्फेरिकल में भी बड़ा है, सबसे बड़ा स्फेरिकल हो जाएगा लोन पेयर वाला। हाँ सर। सर निखिल, तो उसमें मतलब वो कंजर्व कैसे हो रहा है? कंजर्व कैसे हो रहा है? कंजर्व का मतलब जानता है? सर नेट चेंज 0 है। नेट चेंज चारों का मिला के 0 है, अभी भी वही है। ठीक है, मने क्या प्रॉब्लम है भाई? मने भाई, यस सर। प्रॉब्लम क्या है? सर वो परसेंटेज एस कैरेक्टर अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस कैसे होगा? भाई एस ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस। हाँ सर। मतलब एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा होगा। हाँ सर। तो यदि आप एस का कैरेक्टर बढ़ाओगे तो आप सबसे अट्रैक्शन तो बढ़ा रहे हो, और क्या बढ़ा रहे हो? ठीक है। भाई ऑर्बिटल होता है क्या? अट्रैक्शन ही तो होता है एक तरह से। मतलब ऑर्बिटल का खुद का जो भी कुछ डिफाइनिंग डेफिनेशन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन ही तो होता है। हाँ सर। टीम्स का ये रही। आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा क्या? आज आज सुबह वाले बैच का कहना था कि आज उनको बिल्कुल सब कुछ साफ दिखा है। सर बीच बीच में थोड़ा ब्लर हो रहा है पर दिख ठीक रहा हो है। रहा यार वो प्रॉब्लम है, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ये टीम्स का वो है, फॉल्ट है। है। सर दिख रहा है फिर बाकी तो। सर बोल भाई। सर वो कार्बन के केस में वो मैक्स एलोंगेटेड और मैक्स मैक्स स्फेरिकल एक दूसरे को मतलब कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। हाँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कैंसिल आउट का क्या मतलब है ये बता भाई सर तू। मतलब वो कंजर्व। सर तो कंजर्व सब कंजर्व सर आप आपस में मिलके कर रहे हैं। मैक्स मैक्स का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर 20 हुआ तो 20 हुआ, सबका सब मिला के 100 है।
For any atom, percentage S character is conserved. If it is decreases in one hybrid orbital, it increases in another, or vice versa. चलिए अगला पढ़ते हैं। एक दो केस और करके देखते हैं इसी के बेंड्स रूल के। ध्यान दें, आपने लिया CH H H F CH H F F, ठीक है, CH F F F। मान लीजिए आपने ये चार चीज, ये तीन कंपाउंड लिए, इसमें आपने ये एंगल लिया अल्फा, ये एंगल लिया बीटा। नहीं चलो बीटा हटाओ, यहां पर ये एंगल लिया आपने बीटा, ठीक है, ये आपने लिया गामा और ये आपने लिया डेल्टा। नहीं यार, ज्यादा कंपैरिजन हो जाएगा, इतने सारे वेरिएबल नहीं हो पाएंगे अभी। चलिए अल्फा और बीटा कंपेयर करते हैं, कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा बताइए। बीटा। सर बीटा। क्यों बीटा बड़ा होगा? सर एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा। बिल्कुल, यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, इन तीनों में बढ़ेगा, यहाँ पे इन दोनों में कम होगा और इन दोनों में बढ़ेगा, तो यहां पर इंक्रीज इन एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, CH H F H अल्फा, CH H F F बीटा, CH F F F गामा। सबसे बड़ा कौन सा होगा? तीनों में अपन सेम बॉन्ड कंपेयर कर रहे हैं। गामा। 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 गामा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों में एस कैरेक्टर कम होगा और यहाँ पे एस कैरेक्टर बढ़ेगा। यदि एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, मतलब ये सबको दबा सबके सबसे बॉन्ड एंगल बढ़ाएगा। यहाँ पे इंक्रीज कम होगा और यहाँ पे इंक्रीज और कम होगा। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किनके बीच होगा? अल्फा। अल्फा। नहीं मतलब यहाँ तो ठीक है कि भाई अल्फा बड़ा है बीटा, फिर बीटा बड़ा है गामा से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा होगा?
सर एंगल की वैल्यू नहीं, मतलब थोड़ा मतलब सुनना नहीं। सर एफ और एफ के बीच में क्लोरीन हाँ, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये CF और CF। ये लीस्ट बॉन्ड एंगल होगा। ये वाला बॉन्ड एंगल लीस्ट होगा, मिनिमम मोस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया। और देखते हैं। सर तो वो थर्ड एफ वाले एफ में से क्यों भी लिस्ट नहीं छोटा होगा? होगा? बिल्कुल, वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भाई आप टोटल स्पेस की बात करोगे ना, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये लार्जेस्ट एंगल होगा इस पूरे इसमें। सर लार्जेस्ट तो पहले इसमें होगा ना? नहीं, लार्जेस्ट ये वाला होगा भाई, इन दोनों में ही एस करेक्टर बढ़ के आएगा। भाई यहाँ पे तो इन सब में एस करेक्टर बढ़ा, पर एक फ्लोरीन, मान लो एक फ्लोरीन 3 का बॉन्ड एंगल बढ़ाती है, तो इसमें एक, इसमें मतलब एक फ्लोरीन एक एस करेक्टर बढ़ाती है, तो यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ा, यहाँ पे एक बढ़ा, तो 25 का 26 26 26 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 3 3 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जो एस करेक्टर होगा वो दोनों में बहुत ज्यादा होगा। मतलब यदि एक फ्लोरीन 3 का बढ़ा रहा है तो ये 28 और 28 होगा, इसलिए ये दोनों मैक्सिमम रिपल्शन करेंगे। आर वी क्लियर? सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में क्यों नहीं होगा? मतलब बेटा समझना भाई, टोटल स्पेस तो उतनी है ना, तो यहाँ पर ये जो भी कुछ बॉन्ड एंगल बढ़ेगा वो 3 बॉन्ड एंगल से बढ़ेगा, 1 2 और 3, जबकि यहाँ पे केवल एक बॉन्ड एंगल बढ़ना है। यहाँ पे इतना भी इंक्रीज आएगा वो 3, ये गामा 3 बार है, इसलिए सही है कि सर यहाँ पे परसेंटेज एस फैक्टर ज्यादा बढ़ेगा, पर यहाँ पे इसमें नहीं है, तो ये रिपेल नहीं करेगा, इकलौता ये रिपेल कर रहा होगा, और ये भी जो रिपेल करेगा वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसलिए नेट एंगल वाइज ये कम हो जाएगा इसके मुकाबले, वैसे नहीं। ठीक है, आगे अब थोड़ा सा और देखते हैं। भाई हमने कहा हमारे पास है पी डबल बॉन्ड हो, ओ एच ओ एच ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ, पी लोन पेयर, नहीं यार, ये नहीं, फंस जाएगा फिर। अल्फा बीटा, कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? सर बीटा। बीटा। कैसे किया? सर सर अल्फा इधर में लोन लोन पेयर पेयर है। है। लोन पेयर है तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, और देखते हैं। अल्फा, सर वो ऑक्सीजन है क्या? हाँ, फास्फोरस और ऑक्सीजन, P4O6 का स्ट्रक्चर है। सर असली में ऐसे रहता। ऐसा ही रहता। अब मुझे बताओ, अल्फा और ये बीटा, कौन सा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा?
सर बीटा। क्यों? सर अल्फा में लोन सर पेयर अल्फा है। लोन पेयर है, अल्फा पे लोन पेयर है। बिल्कुल। प्राइमरी मुद्दा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, अल्फा या बीटा? अल्फा। मुबारक, बिल्कुल। चलिए अब एक और काम करते हैं। ये जो कंपैरिजन हुआ ये हुआ अल्फा एंड बीटा में। यहां बात करते हैं थीटा और फाई में, कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा होगा? दोनों सेम नहीं है तो कृपया करके ऐसा बिना मतलब का ज्ञान नहीं बांटें। सर थीटा बड़ा होगा। क्यों? सर क्योंकि बीटा छोटा है। नहीं, समझो, यहां लोन पेयर में एस कैरेक्टर बढ़ेगा, ये समझ में आता है? हाँ तो बाकी सब में एस कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, यहाँ पे एस कैरेक्टर कम होगा, ये भी समझ में आता है? यस सर। तो यदि n की तरफ से एस कैरेक्टर कम है इस वाले n की तरफ से, तो यहाँ पे इस वाले n को अपना एस कैरेक्टर यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। भाई समझो, यदि किसी दो एटम ने बॉन्ड बनाया, यदि इसने अपना एस कैरेक्टर कम किया, मतलब इसने यदि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना कम किया, तो इस वाले को मजबूरी में बॉन्ड स्ट्रेंथ मेंटेन करने के लिए एस कैरेक्टर बढ़ाना पड़ेगा। यदि इस n ने अपना एस कैरेक्टर इस वाले बॉन्ड में बढ़ाया तो इन दोनों वाले बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, यदि इन दोनों बॉन्ड में एस कैरेक्टर कम हो जाएगा तो ये एंगल डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए, कोई समस्या हो बताइए। और अब वो कहाँ गया, मेरे को डाउट किसने पूछा था, देवांग ने। एक मिनट, यस